दोस्तों इस वक्त हम इलाहाबाद चलते हैं और एक ऐसे शायर से मैं आप लोगों को मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। यकीनन बड़ी उम्मीद के साथ में मेरी गारंटी पर मैं मोहतरम अख्तर इलाहाबादी को माइक पर लगाने जा रहा हूँ कि मोहब्बत से बसी गलियाँ तुम्हें हमदम दिखाएंगे, मोहब्बत से बसी गलियाँ तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंछे हंसी मौसम दिखाएंगे, जहाँ हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। आइए दोस्तों, जब अख्तर इलाहाबादी यहाँ पर आएंगे तो हिंदुस्तान के पूरे नक्शे को आप लोगों के दरमियान में पेश करेंगे। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए अख्तर इलाहाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई अहमद हाशिम साहब को और मुशायरा कमेटी को, जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। 4 मिसरों से बात की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मैं इनकलाबी शायर हूँ। जो देखता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ, जो महसूस करता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर शेर सच्चा लग जाए, आपके दिलों तक पहुँच जाए, तो एक एक शख्स की दुआएं चाहूँगा, एक एक शख्स की मोहब्बतें चाहूँगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। क्या कहने? मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ, सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। मैं शायर हूँ, क्या कहने अख्तर इलाहाबादी लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बाज आजा अपनी हरकतों से वक्त के फिरऔन, बाज आजा अपनी हरकतों से वक्त के फिरऔन, अब और तेरा जुल्म सितम सह नहीं सकता। बाज आजा अपनी हरकतों से वक्त का फिरऔन, अब और तेरा जुल्म सितम सह नहीं सकता। सूली पे चढ़ाया मेरा इनकाउंटर कर दे, कातिल को मसीहा कभी मैं कह नहीं सकता। सूली पे चढ़ाया मेरा इनकाउंटर कर दे, कातिल को मसीहा कभी मैं कह नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। दोस्तों, कभी वसीम मलिक ने शेर कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। किसी शायर ने कहा था कि खामोश मिजाजी मुझे जीने हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। 4 मिसरे पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि न लिखो तुम नहीं वरना पुरानी याद आएगी। तमहीद की कोई जरूरत नहीं है। न लिखो तुम नहीं वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। न लिखो तुम नहीं वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। अगर खामोश है तो बेजुबां हमको न समझो तुम, अगर खामोश है तो बेजुबां हमको न समझो तुम, अगर हम आ गए जिद पर तो नानी याद आएगी, अगर हम आ गए जिद पर तो नानी याद आएगी। क्या कहने अख्तर भाई? बहुत शुक्रिया। बड़े भाई अल्ताफ जिया साहब की दुआएं मिली। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। रोक न पाएगा मुझको तू बात कभी सच कहने से, जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। रोक न पाएगा मुझको तुम बात कभी सच कहने से, जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजा के बताएं, अख्तर इलाहाबादी हंगामा में सुना जाता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि बहुत शुक्रिया। हुब्बुल वतनी के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। अल्ताफ पे देखिएगा शेर कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे, और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में, वतन पर आँच आई तो हम अपनी जान दे देंगे, वतन पर आँच आई तो हम जिंदाबाद जिंदाबाद अख्तर भाई। बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे देखिएगा कि नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न वो चीन मेरा है न वो जापान, नहीं वो चीन मेरा है न वो
जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। क्या कहने, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार ना समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, समझो बहुत खूब। यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। फिर से पढ़े, लेकिन तालियां बताएगा अख्तर इलाहाबादी, ये शेर फिर से पढ़े जी। मैं पढ़ता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार ना समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूं कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें जी, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ता हूं कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। हमें गद्दार कहने की ये कोशिश करने वाले सुन, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है, वतन के वास्ते पहले हम ही ने। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई इस्माइल, क्या कहें अख्तर भाई, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए अख्तर इलाहाबादी साहब का। बेहतरीन हालात हाजरा की अक्कासी करते हुए अख्तर इलाहाबादी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से हाजिर कर देता हूँ, हुक्म है यकीनन बहुत सीनियर शोरा कराम को भी सुनना है, चंद शेरों पढ़ूंगा और मैं आपका हुक्म है तो मैं हाजिर करता हूँ कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। हमें गद्दार कहने की ये कोशिश करने वाले सुन, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है, वतन के वास्ते पहले जिंदाबाद जिंदाबाद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे अल्लाह का शुक्र है, ये चार मिसरे राज्यसभा में पढ़े गए और कई मिलियन लोगों ने शेर को सुना, देखा, मोहब्बतें मिली। मैं पढ़ता हूं चार मिसरे कि जमीन को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, जमीन को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। जमीन को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा, अगर कुछ दिन रहा तो ये जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो वो वतन भी बेच डालेगा। चार मिसरे और पढ़ता हूं कि बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और देखिएगा कि बहुत बड़ी मोहब्बतें, बड़ी मोहब्बतें। चार मिसरे देखिएगा कि कौमी यकजहती के हवाले से चार मिसरे पढ़ता हूं कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। क्या तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। यही है आरज़ू दिल की जिंदाबाद जिंदाबाद मौला। अरे क्या शायरी, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। अहमद भाई का हुक्म है कि मैं एक शेर पढ़ूं। मेरे पिछले दिनों मैं इलाहाबाद अपने गांव में था, मेरे यहाँ चकबंदी चल रही है।
मैं चकबंदी के काम से इलाहाबाद गया था तो राजस्व विभाग के एक अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा सर मुंबई में रहता हूं, मेरे वालिद साहब सीनियर सिटीजन हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उन्होंने कहा आप अख्तर इलाहाबादी हैं क्या? मैंने कहा हाँ। बोले आपको मैंने टेलीविजन पर देखा है। मैंने कहा शुक्रिया सर। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि अभी आपका इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, तो इलाहाबादी से आप प्रयागराजी रखिए अपना नाम। अल्लाह ने एक शेर कहलाया, अगर शेर सच्चा लग जाए और मालेगांव की बाज़ो सामाइन को पसंद आ जाए तो आए एक शख्स की दुआएं चाहूंगा, पेश करता हूं बतौर खास। देखिएगा, अर्थ करता हूं कि लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा। लहू से सींच कर अपना चमन में शाद रखूंगा, विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा, और जीऊंगा जब तक अख्तर मैं अपने नाम के आगे इलाहाबाद रखा था इलाहाबाद रखूंगा। जीऊंगा जब तक अख्तर मैं, अरे क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, इलाहाबाद रखा था इलाहाबाद रखूंगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे पढ़ता हूं। नाम बदलने का एक चलन पूरे हिंदुस्तान में, शहरों के नाम बदले जा रहे, सड़कों के नाम बदले जा रहे, हमारे पुरखों के जागीरों के नाम बदले जा रहे। 4 मिसरे पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। बहुत फिर बड़ो जी, मैं हाजिर करता हूं, तालियां बजाए तब मैं पढ़ूंगा, एनर्जी मिलेगी अख्तर इलाहाबादी को। बहुत शुक्रिया कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अमन की आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद शेर और पढ़ देता हूं, पढ़ो भाई। बहुत 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 शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। न अमेरिका न अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। वतन की खाक में तुझसे बला का प्यार करता हूँ, मुझे दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है, मुझे दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। ये 4 मिसरे मैंने उस वक्त कहे थे जब पुलवामा का हादसा हुआ था। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन का दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर की सरहद पार जाएगा। वतन का दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। आप लोग भी तालियां वालियां बजा दे भाई, कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा हो जाएगा। मालेगांव जब भी आया हो अख्तर इलाहाबादी अपने दामन में बेपनाह मोहब्बतें और दुआएं लेकर गया है। चंद शेर और पढ़ता हूं कि अर्थ करता हूं कि वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, जमीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, जमीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। और गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो, वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा, लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। दोस्तों आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हो। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं और हमेशा भाई भाई
भाई की तरह रहना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारी कौमी एकजहती और गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। और बहुत ही घिनौनी बात कही जाती है कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाल्लाह कयामत तक हमारा रहेगा। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ता हूं, मित्रा जहन से निकल गया कि चलिए दूसरा शेर पढ़ देता हूं। वो जी अख्तर भाई पढ़ दीजिए आप दूसरा। हाँ देखिएगा कि याद आ गया। अर्ज करता हूं कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। यही पैदा हुए हैं हम, यही पर दफन भी होंगे, गलत फहमी में मत होना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत बहुत